तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आज आप लोग के लेकर आ चुका हूं टीवीएस स्पोर्ट 110 और टीवीएस रेडियन का डिटेल्ड कंपैरिजन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोनों को लाइव एक साथ में खड़ा करके कि आखिरकार दोनों के अंदर आप लोगों को क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप लोगों को एक बाइक के अंदर मिल रही है, दूसरी के अंदर नहीं मिल रही है, दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस रहने वाला है, दोनों के प्राइस का डिफरेंस वर्थ है या फिर नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी रहने वाली है ये भी आप लोग को आज की वीडियो में क्लैरिटी मिल जाएगी। बस आप लोग को हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए अब हम लोग इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को टीवीएस का लोगो 3D के अंदर दिया हुआ है, लेकिन इस तरफ आप लोग को टीवीएस का लोगो स्टिकर में ही देखने को मिलेगा। हेडलाइट सेटअप के डिफरेंस से बात कर लूं तो यहाँ पर आप लोग को हेडलाइट सेटअप कंप्लीट हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिया हुआ है, चाहे इंडिकेटर्स हो चाहे हेडलाइट हो। यहाँ पर भी आप लोग को जो मेन हेडलाइट है वो हैलोजन बल्ब ही दी हुई है, लेकिन नीचे की तरफ आप लोग को यहाँ पर एक डीआरएल देखने को मिल जाएगा जो कि इसके अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। इंडिकेटर्स इसके भी आप लोग को हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिए हुए हैं। दोनों के फ्रंट सस्पेंशन आप लोग को टेलीस्कोपिक के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस के बारे में अगर बात करूं तो टीवीएस स्पोर्ट के अंदर आप लोग अगर चाहे आप लोग बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो, दो ही वेरिएंट आते हैं, ईएस और ईएस प्लस। दोनों के अंदर ही आप लोग को ट्यूब टायर देखने को मिलेगा। ट्यूबलेस टायर आप लोग को इसके अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर आप लोग को ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही। तो ये दोनों के अंदर आप लोगों को एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैं इसके टायर के बारे में बात कर लूं, यहाँ पर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आ ही रहा है। इसकी टायर प्रोफाइल की बात करूं तो वो है 2.75 बाय 17, 17 इंच का फ्रंट में आप लोग को यहाँ पर अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है। रेडियन के टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर 2.75 18, इसका आप लोगों को फ्रंट टायर 18 इंच का दिया हुआ है, उसका आप लोग फ्रंट टायर 17 इंच का देखने को मिल जाता है। कुल मिला के आप लोग को दोनों की फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलने वाले हैं। फ्रंट में आप लोग को मेजर डिफरेंस मैंने बता ही दिया है टायर का, उसके अंदर आप लोग को ट्यूब टायर मिल रहे हैं, इसके अंदर आप लोग को ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। चलिए अब हम दोनों के साइड प्रोफाइल के डिफरेंस से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को टीवीएस का लोगो 3D के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी आप लोग को टीवीएस का लोगो 3D के अंदर ही दिया हुआ है। इस तरफ आप लोग को 110 सीसी का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ स्टिकर देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि टीवीएस रेडियन आप लोग को 100 सीसी के अंदर देखने को मिलता है, टीवीएस स्पोर्ट आप लोग को 110 सीसी के अंदर देखने को मिलता है। अब आप लोग सोचोगे कि अगर सीसी का डिफरेंस है तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। उसका इसका कंपैरिजन करने का मेन रीजन ये है क्योंकि ये आप लोग को दोनों ही टीवीएस के लो सेगमेंट के अंदर बाइक देखने को मिलते हैं जो कि चीप सेगमेंट के अंदर आते हैं। चीप से मेरा मतलब ये नहीं कि बेकार, क्वालिटी आप लोग को अच्छी मिलेगी, सस्ते प्राइस के अंदर आप लोग को दोनों बाइक देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं कंपैरिजन लेकर आया हूं क्योंकि कई लोग इसकी तरफ जाते हैं, कई लोग उसकी तरफ जाते हैं, तो डिटेल्ड कंपैरिजन से आप लोग को ये चीज पता चल जाएगी कि आखिरकार दोनों में से आप लोग के लिए पावर वाइज, फीचर वाइज कौन सा अच्छा रहने वाला है। इस तरफ बात कर लेता हूँ, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोग को 10 लीटर की देखने को मिल जाएगी, उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप लोग को 10 लीटर की ही देखने को मिलने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की ही एब्सोल्युटली सेम है। इस तरफ बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को रेडियन का जो बैजिंग है वो 3D के अंदर दी हुई है, वहां पर आप लोग को स्पोर्ट का स्टिकर जो देखने को मिल जाएगा वो आप लोग को सिंपल स्टिकर ही दिया हुआ है। यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग को इंजन के ऊपर टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। जो गियर बॉक्स है वो मैनुअल आप लोग को 4 स्पीड का ही देखने को मिलने वाला है, और उसके अंदर भी आप लोग को 4 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स ही देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इन दोनों बाइक्स के इंजन स्पेसिफिकेशन से बात कर लेते हैं। दोनों के अंदर आप लोग को एकदम सेम ही इंजन देखने को मिलेगा। 110 सीसी का लगभग 110 है, इसके अंदर आप लोग को 109 सीसी का देखने को मिल रहा है। 8 bhp की पावर है और 8.8 Nm का टॉर्क दिया हुआ है। एब्सोल्युटली सेम इंजन ही उसके अंदर है, 109 सीसी, 8 bhp की पावर और 8.8 Nm का टॉर्क। तो ये बात होगी दोनों की साइड प्रोफाइल से। आप लोग दोनों की साइड प्रोफाइल एकदम अच्छे से देख सकते हो, दोनों के अंदर आपको क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इंजन आप लोग को एकदम सेम ही दिया हुआ है। चलिए दोनों के रियर प्रोफाइल के डिफरेंस से बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को जो है टेल लाइट हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलेगी, इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब के अंदर ही दिए हुए हैं। यहाँ पर जो ग्रैब रेल आप लोगों को काफी वाइड देखने को मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर रखकर, जैसे कई लोग आप लोगों ने देखा होगा रस्सी से बांध कर यहाँ पर कैरी करके ले जाते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो ग्रैब रेल है वो काफी अच्छा रहने वाला है। इसके रियर प्रोफाइल से बात कर लूं तो यहाँ पर आप लोग को इस तरफ भी टेल लाइट और इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसका ग्रैब रेल आप लोग को सिंपल ग्लोस ब्लैक फिनिश के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। दोनों का ही रियर मडगार्ड आप लोग को एज ऑलवेज प्लास्टिक का ही दिया हुआ है। यहाँ पर इनके रिफ्लेक्टर के बारे में बात करूं तो रेडियन के अंदर आप लोग को इस तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा,
स्पोर्ट के अंदर आप लोग रिफ्लेक्टर यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है। दोनों की टायर प्रोफाइल की बात कर लूं तो रियर के अंदर आप लोग को यहाँ पर स्पोर्ट के अंदर 3.0017 17 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। वहां पर रेडियन के अंदर आप लोग को 18 इंच का रियर में अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। दोनों के ही रियर सस्पेंशन आप लोगों को 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए हुए हैं। चाहे रेडियन की बात कर लूं चाहे टीवीएस स्पोर्ट की बात कर लूं, दोनों के रियर सस्पेंशन आप लोगों को एब्सोल्युटली सेम ही देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर मैं राइट साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लूं, आप लोग दोनों की राइट साइड प्रोफाइल देख सकते हो। आप लोगों को जैसे इसकी लेफ्ट साइड है उसकी लेफ्ट साइड है, वैसे ही दोनों की आप लोग को राइट साइड देखने को मिलने वाली है। वहां पर आप लोग को एक हुक दिया हुआ है थोड़ा बहुत सामान कैरी करने के लिए, वहां पर आप लोग को हुक देखने को मिलता है। ऐसा कोई हुक आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों के ही राइट साइड में आप लोग को यहाँ पर ओबीडी 2B की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, चाहे आप लोग वहां पर चेक कर सकते हो। ओबीडी 2B वाला बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट ही मैं आप लोग को यहाँ पर जो है दिखा रहा हूँ। दोनों के अंदर आप लोग को किक दी हुई है, दोनों के अंदर ही आप लोग को बेस वेरिएंट से सेल्फ का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग इनके मीटर और कंट्रोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को पास का स्विच देखने को मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर का बटन, हॉर्न का बटन और इस तरफ सेल्फ का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको की शो करूं मैं टीवीएस स्पोर्ट की तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसके मीटर के बारे में बात कर लेता हूं तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर शो हो जाएगा। इस तरह आप लोगों को फ्यूल शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को पावर की लाइट शो हो रही है। जब आप लोग एकदम से ज्यादा थ्रोटल को दोगे तब यहाँ पर आप लोगों को पावर की लाइट जो है ब्लिंक होती दिख जाएगी, जिसका मतलब ये होता है कि आप लोग को उस टाइम पावर ज्यादा मिलेगी लेकिन आप लोग की उसी टाइम जो है जो माइलेज है वो थोड़ी सी कम जो है हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आप लोग को मीटर कंसोल जो है टीवीएस स्पोर्ट का देखने को मिलता है। यहाँ पर टीवीएस रेडियन के मीटर कंसोल के बारे में बात कर लूं तो आप लोग कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम का बटन देखने को मिल जाएगा, ये पास का बटन दिया हुआ है, ये आप लोगों को इंडिकेटर का स्विच देखने को मिल जाएगा, ये आप लोग को हॉर्न का बटन देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आप लोग हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन वहां पर आप लोग को ऐसा कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है। सेल्फ का बटन आप लोग को इसके अंदर भी दिया हुआ है। आप लोग की दिखाऊं तो की आप लोग कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है टीवीएस रेडियन की। यहाँ पर आप लोग को जो है यहाँ पर स्पीडोमीटर शो हो जाएगा, अंदर टोटल किलोमीटर शो होने वाले हैं। इस तरफ आप लोग को फ्यूल गेज शो हो जाएगा। सेंटर में आप लोग को यहाँ पर शो करूं तो इस तरफ लेफ्ट इंडिकेटर, इस तरफ राइट इंडिकेटर, ये आप लोग को हाई बीम की इंडिकेशन शो हो जाएगा, ये आप लोग को न्यूट्रल की लाइट शो होने वाली है। यहाँ पर आप लोग को साइड स्टैंड वार्निंग शो हो जाएगी और ये आप लोग को इंजन माल फंक्शन लाइट जो है वो शो हो जाएगी। दोनों के मीटर को कंपेयर करूं थोड़ा सा आप लोग को ये ज्यादा गुड लुकिंग देखने को मिलने वाला है, उसका मीटर आप लोग को थोड़ा सा बेसिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये बात होगी मीटर कंट्रोल्स के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक की डायमेंशन के अंदर डिफरेंस और प्राइस के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों बाइक के डायमेंशन के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। टीवीएस रेडियन का कर्व वेट आप लोग को 113 केजी का देखने को मिलेगा, वहीं पर टीवीएस स्पोर्ट का आप लोग को 112 केजी का देखने को मिलने वाला है। बात कर लेता हूं इन दोनों की सीट हाइट के डिफरेंस के बारे में। तो इसकी सीट हाइट आप लोग को 790 mm की देखने को मिल जाएगी, इसकी सीट हाइट भी आप लोग को लगभग 790 mm की ही दी हुई है। बात कर लेता हूं ग्राउंड क्लियरेंस के डिफरेंस के बारे में, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को 175 mm का दिया हुआ है। टीवीएस रेडियन का ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को 180 mm का देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक मैंने आपको पहले ही बता दी है, दोनों के ही आप लोग को 10 लीटर के फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेता हूं दोनों के प्राइस डिफरेंस के बारे में। फिलहाल मैं खड़ा हूं पारस टीवीएस के शोरूम में, जो कि लोकेटेड है श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आप लोग को टीवीएस रेडियन का ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा 85,000 रुपीज। बात कर लेता हूँ टीवीएस स्पोर्ट के ऑन रोड प्राइस की, तो वो आप लोग को देखने को मिलने वाला है 77,000 रुपीज, यानी कि लगभग 8,000 रुपए का आप लोग को ऑन रोड प्राइस के अंदर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। दोनों बाइक के अंदर थोड़ा बहुत आप लोगों को लुक्स में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, मीटर की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। ये आप लोग को थोड़ी सी हैवी, थोड़ी सी बल्कि देखने को मिल जाएगी, ये आप लोग को थोड़ी सी लाइट वेट में अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये आप लोग को दोनों बाइक के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना कि आप लोग दोनों में से कौन से बाइक की तरफ जाना चाहोगे। दोनों की वारंटी के बारे में बात कर लेता हूं। दोनों के अंदर ही आप लोग को 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों ही बाइक को आप लोग लगभग 10 से 15,000 रुपए की डाउन पेमेंट देकर अपने घर पर लेके जा सकते हो। बाकी अगर आप लोग को और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।